चीज सही समय और सही मात्रा में हो तो ही अच्छी होती है, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बारिश। इन दिनों हो रही बेमौसम बेहिसाब बारिश किसानों पर कहर बनकर गिर रही है। भिंड जिले में जहां किसान पहले से ही कई मुसीबतों के चलते परेशान चल रहे थे, चाहे वो खाद बीज ना मिलने की समस्या हो या बेसहारा गायों से लगातार फसलों का नुकसान होता रहा हो, लेकिन अब कुदरत के कहर का अन्नदाता के ऊपर मानो वज्रपात गिर गया हो। लगातार हो रही 3 दिनों से बेमौसम बरसात से जिले में कई जगह किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं बात करें भिंड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र के आलमपुर दबोह समेत दर्जनों गांवों की, तो यहां बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों को झकझोर कर रख दिया है। दादा का बोल पाए आप कुछ तो हम देख लें। हाल में मलज्जा बनाते सब बाल बच्चे सब रखवारी फखवारी ये गन्या भंजन की जमीन है, सब बहुत में टका जो जाते हैं सब बहुत में पटका है। बिल्कुल अब क्या करें, चौरे में बैठे रहेगा, बिल्कुल क्या करेंगे। तो ओले कितने बड़े बड़े गिरे थे? ओरे तो खूब बड़े बड़े गिरे आगे, खूब पग्गो भर को ओरो गिरो, खूब पाव भर को गोरो खूब गिरो नुकसान पे। और यहाँ पे फसलों में कौन कौन सी फसलों को नुकसान है? फसलों जो सरसों है वगैरह, जो मटरा है, ये तो साफ होगा जैसे बिल्कुल। रात को मुसीबत बनकर बारिश ने सुबह तक घरों के घर तबाह कर दिए और पशुधन कच्चे मकान गिरने से दबकर काल के गार में समा गए। ओले इतने अधिक मात्रा में गिरे कि 8 घंटे बाद भी सुबह तक कई जगह पर दिखाई दे रहे थे। प्राकृतिक आपदा को अन्नदाताओं ने तब समझा जब सुबह होते ही वो अपने खेतों पर गए। वहां के हालात देखकर उनकी मानो छाती फट गई हो। खेतों पर रोते बिलखते दिखाई दिए अन्नदाताओं का कहना है कि लगातार शासन प्रशासन के ढीले रवैये से हम परेशान चल रहे थे और अब बारिश और ओलावृष्टि ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सुनिए इन किसानों के दर्द की दास्तां। फसल साफ हो गई और जो बच्चों की फीस कैसे भरेंगे साहब, हमें बच्चा बता छोटे छोटे क्या करें साहब, मजबूरी है साहब, सब प्रयास हो चुके साहब। कोई मान लो हिल साहब, हमारे पास तो गरीब आदमी है साहब, खेती करी साहब, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, सफाई जल रहे साहब, बोरे पड़ गए, क्या करें साहब, सफाई जल रहे कुछ नहीं। ओले की यहाँ बहुत भयंकर स्थिति है और यहाँ 100% नुकसान है, 70 से 80% के बीच में नुकसान है। यहाँ कौन कौन से गाँव पेड़ टूट गए, कई मकान गिर गए और फसलें तो जो मानो के कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि बिल्कुल 100% नुकसान है। हालांकि भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने ओलावृष्टि हुए खेतों पर पूरे प्रशासनिक अमले को खेतों पर हुए नुकसान और आकलन करने के लिए रवाना कर दिया। साथ ही राजस्व निरीक्षक से फोन पर सारे नुकसान की जानकारी ली है। रात भर वर्षा हुई है, 3 दिन से लगातार हो रही है। खेतों में कीचड़ है इस समय, तो मेड़ पर तो नहीं जा सकते, लेकिन जैसे थोड़ा सा सूखा होगा तो एक एक खेत का हम लोग सर्वे करवाएंगे। नुकसान हुआ है लोगों को ओलावृष्टि से। किसान भाइयों का फसल में 100% नुकसान हुआ है। किसान भाइयों के लिए ये फसल ही उनके जीवन यापन का साधन है, यही उनकी रोजी रोटी है, यही उनका व्यापार है। हमारी सरकार हमेशा ही किसान भाइयों के साथ खड़ी है और मैं ये प्रयास करूंगा कि हमारे किसान भाइयों को इस नुकसान का 100% मुआवजा सरकार दे। इस मौके पर भिंड कलेक्टर भी वहां पहुंचे और सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा देने की बात कही। जल्दी से जल्दी इसको नुकसान का जो सर्वे करा के, ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है इसका आपको मुआवजा दिलाया जाएगा। यहाँ देखो, मैं कलेक्टर भिंड हूँ और आप एडीएम साहब है, एसडीएम साहब भी है, तहसीलदार वगैरह भी है, पटवारी सभी लोग हैं। दूसरा इलाका का पटवारी को भी हमने, ताकि जल्दी सर्वे हो जाए, इसलिए दूसरा तहसील का पटवारी को भी हमने यहाँ संलग्न कर दिया है। 3 पटवारी के एक हल्का में करा दिए हैं ताकि जल्दी हो जाए। कृषि विभाग का अधिकारीगण भी साथ में ही है। तो आपको इतना ही है हमारा ओर से जो मैसेज है कि आप चिंता ना करें और ये जो सर्वे में सहयोग करें। जितना जल्दी सर्वे हो जाएगा तो उसके बाद मैं फिर से आऊँगा आप सभी लोग के सामने कि कोई गड़बड़ तो किसी ने नहीं किया हो, किसी को कोई अन्याय तो नहीं हुआ हो। तो इसलिए मैं फिर से 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर आप सबके बीच में आएंगे। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के नेता किसानों को सांत्वना देते नजर आ रहे हैं और किसानों को अपने स्तर पर पूरी मदद दिलवाने का आश्वासन देते हुए दिख रहे हैं।
देखा होगा पत्रकारी, 70% नुकसान है किसानों का। इतनी ओलावृष्टि हुई है कि फसल बची ही नहीं है, फसल पूरी संपूर्ण नष्ट हो चुकी है। हम तो शासन से मांग करेंगे कि इन किसानों को ज़्यादा मुआवजा मिले, क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से किसान परेशान था, धंधे व्यापार सब चौपट थे। किसानों को सांत्वना और आश्वासन तो भर भर कर मिल गया, लेकिन अब देखना होगा कि किसान हितैषी होने का दावा करने वाली सत्तारूढ़ भाजपा सरकार और विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी इन लाचार किसानों को मदद दिलवाती नजर आएगी या फिर माथे पर हाथ रखे किसान अपने भाग्य को यूं ही कोसते रहेंगे। समाचार प्लस के लिए भिंड से पीयूष बिरथरिया की रिपोर्ट।